देखो राजा, सो फॉर्मूलाज देखो कि ਅਸੀਂ डिविडेंड यील्ड रेशियो ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। दैट इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। देन सेकंड इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ पे आउट मींस जो अर्न ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ डिविडेंड ਦੇ ਰਹੇ। अर्न ਕੀਤਾ मींस ईपीएस, डिविडेंड दे रहे मींस डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। सो फॉर्मूला आया डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ईपीएस ਹੁੰਦਾ या तो ਉਹਨੂੰ पे आउट कर ਦਿੰਦੇ in the form of DPS, dividend per share, या फिर the money is retained in the business in the form of retained earnings। ठीक है, then next is PE ratio, price earning ratio। फॉर्मूले च लिखिया, नाम च लिखिया फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। यस और नो। नेक्स्ट इज अर्निंग यील्ड रेशियो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ यील्ड मतलब बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। ऊपर की गल कर रहे अर्निंग दी मींस ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। क्लियर है जा। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी इतने की आया बोलो। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिन्होंने होर की कह सकते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी तो यही होंगे डिवाइडेड बाय बेस्ड ऑन की क्या इक्विटी। सो नीचे आया इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। क्लियर है जा। देन अर्निंग पर शेयर कितना फाइंड किया सी कल। अगेन प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन रिटर्न ऑन एसेट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑन एसेट्स जो अलग याद करना हो, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इतने की आंदा इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर है जा। इलस्ट्रेशन 61 देखो की मिले। क्वेश्चन ने की क्या दसो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन 24.46 lakhs means 24,46,000। नेक्स्ट टैक्स रेट इज गिवन 60%। टैक्स कितने लगता सृष्टि प्रॉफिट केड़े वाले थे। पूरा फॉर्मेट याद करो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आंदे सी माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टैक्स कितने लगूगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ते। सपोज ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ अर्न कर रहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ਉੱਤੇ 10% गवर्नमेंट ਕਹਿੰਦੀ टैक्स दे दो, तो कितने कैलकुलेट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ते। देन की बचदा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ प्रॉफिट टैक्स रेट इज 60% मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स ਦਾ 60% की बन जाऊगा टैक्स, 40% की बचूगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मींस ਉੱਥੇ भी मैजिक बॉक्स यूज हो सकता 100, 60 एंड 40। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड पेड इज 20%। ਹੁਣ ਇੱਥੇ साइलेंट है तो 20% ਕਿਹਦਾ लगदा फेस वैल्यू ਦਾ। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज है ना। इक्विटी शेयर्स 30,000 ऑफ 100 ईच रुपीज 30 lakhs। yes or no। रिजर्व इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 22 lakhs opening reserves। in the from the above compute for equity shares earning per share, earning per share EPS की फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर है जा। पर शेयर करने लिए डिवाइड कितना करना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ना। ऊपर की आंदा होना है टोटल प्रॉफिट्स मींस प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। सब तो पहली चीज फॉर्मेट बना लिए इजीली, पूरा फॉर्मेट लिख लिया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट की आंदा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओचो माइनस टैक्स एट द रेट 60% रिमेन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, बाकी बचे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस इक्विटी डिविडेंड। इन्ना सीखा। इस तो बाद इक्विटी डिविडेंड तो बाद जो बचता उन्होंने की गई था रिटेन्ड अर्निंग्स। यस और नो।
ठीक है, यस और नो? सो पॉइंट इज सानू गिवन किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इतने पुट कर गिवन से ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,46,000, उते 60% टैक्स लगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड चेक करो, 10 लाख का 9%, 90,000। बाकी आ गया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उच्चों माइनस की करना इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड 20% ऑन द कैपिटल, कैपिटल कितनी है इक्विटी कैपिटल 30 lakhs, 30 lakhs का करो 20% इज 1/5 तो 6 लाख आ जाओ, 6 लाख आ गया इक्विटी डिविडेंड, बचेगा कि रिटेन अर्निंग्स, यस और नो? एम आई क्लियर? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरे फॉर्मेट की वैल्यूज आ गई। You need EPS, earning per share. Formula is profits available for equity shareholders, means this one divided by number of equity shares. Okay, कितने सी 30,000, you got the earning per share, you got earning per share, yes or no? Next, एक पूछा अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग्स यील्ड रेशियो मतलब अर्निंग्स अपॉन मार्केट प्राइस, अर्निंग्स मींस ईपीएस, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस करोगे, ईपीएस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं सर इतो फाइंड करोगे, ईपीएस कितना फाइंड ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस चेक करो कितने है, बोलो, नीचे गिवन है 200, ठीक है 200, सो अर्निंग यील्ड रेशियो आ गई। नेक्स्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, फॉर्मूला मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस तो सानू पता ही है 200 और ईपीएस भी पता है 29.61, तो रेशियो आ गई पीई रेशियो 6.75:1, यस और नो? नेक्स्ट पढ़ो की लिखा डिविडेंड पेमेंट रेशियो मींस पे आउट रेशियो, कितना सीखा सी पे आउट रेशियो, डीपीएस अपॉन ईपीएस। डीपीएस कितना दे रहे हो, डिविडेंड पर शेयर इक्विटी वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੋਟਲ ਇਕੁਇਟੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 6 ਲੱਖ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ 30,000, ਉੱਥੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ डिविडेंड पर शेयर आ सकता, करो चेक, 6 लाख डिवाइड बाय 30,000, 20 रुपीज आ गया। दूजा वे की सीगा 20% गिवन सी, कितने लगा लो, एक दी फेस वैल्यू ते लगा लो, तभी 20 रुपीज मिल जाएगा डीपीएस। सो डिविडेंड पर शेयर इज 20 एंड वी नीड पे आउट रेशियो, मींस नीचे की लिखोगे फिर ईपीएस, ईपीएस कितना आया 29 पॉइंट समथिंग इंटू 100 कर दो, वो आ गया डिविडेंड पेमेंट या डिविडेंड पे आउट रेशियो। एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर? रितिका एनी डाउट बच्चा? नेक्स्ट पढ़ो राजा, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर कितना फाइंड करोगे हम सुनो, तो एक फॉर्मेट याद है एडवांस अकाउंटिंग कीता से, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड शेयर्स दा, बैलेंस शीट वाला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट आंदे सी, नेट एसेट मेथड भी कहंदे सी ਇਹਨੂੰ। सो नेट एसेट्स चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करते सी, बाकी आंदा सी एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, वो हुंदा सी कि दीज आर द एसेट्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, वो जिन्ने एसेट सोचो ध्यान ना समझो, मान लो पूरे बिजनेस दे एसेट सी 50 लाख, जस्ट एक एग्जांपल समझो, लायबिलिटी सी 20 लाख, नेट एसेट क्या है
30 लाख ਉਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਐਸੈਟ ਬਚੇ 20 ਲੱਖ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਲਈ ਸੋ ਆ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਐਸੈਟਸ 2 ਲੱਖ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਲਈ ਪਏ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸੈਟ ਪਿਆ 10 this is the book value of the share ਦੂਜਾ ਵੇ ਕੀ ਆ ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਆਪ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ओवरऑल इक्विटी चा पता होंगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस है ना नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज दिस इज द लायबिलिटी साइड एंड इस साइड एसेट होंगे है ना ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਧਰ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਫੁੱਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਪਿਕ ਕਰੋ ਉੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ that remains net assets net assets ਚੋਂ प्रेफरेंस शेयर वाले ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ yes or no ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹ those are the net assets available for equity shareholders ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਨਾ मेथड ਨੂੰ समझना ध्यान ठीक है सो अगर पूरा डाटा नहीं अवेलेबल वो दो डाटा पिक कर लो सो वी गॉट इक्विटी शेयर कैपिटल आल्सो इज इन दिस क्वेश्चन यस और नो चेक करो इस क्वेश्चन इक्विटी शेयर कैपिटल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यस सर ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਯਸ और नो ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਦੇਖੋ इक्विटी शेयर कैपिटल सानू 30 lakhs दी पता रिजर्व एंड सरप्लस दा ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन सी 22 lakhs ओपनिंग कितना सी 22 lakhs हुन सुनो ओदे ते 22 lakhs दे ओपनिंग रिजर्व सी दीज आर द ओपनिंग रिजर्व्स और देखो एक चीज तनु आ देखो ओपनिंग रिजर्व्स इस साल दे किन्ने सी 22 lakhs यस और नो और इस साल की होया सर तुसी इन्ना प्रॉफिट अर्न किया ਉਹ ਚੋਂ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ ਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਤਾ ਦੂਜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਤਾ ਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਾਡਾ ਰਿਟੇਨਡ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਰਿਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਸ और नो ਰਿਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ means this is your balance of profit and loss account this will be added in your reserves ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਆਊਗਾ ਸੋ this 2,88,400 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਫਾਈਨਲ ਆ ਗਏ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਦ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਆ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀ ਆ ਗਏ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ divided by number of equity shares and you got the book value per equity share very important ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ very important to understand ठीक है brilliant question brilliant any doubt और ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ कि बच्चों ਨੂੰ क्लैरिटीज क्यों मिलती बिकॉज कोई कंसेप्ट ऊपरों ऊपरों नहीं करवाना होता विद प्रॉपर रीजन चाहे इतने हुण देखो कई बच्चे कहते जिदा हुण स्कूल वाले बच्चों का हो जाता सिलेबस स्लो है साडा स्कूल नाल तो वैसे भी स्लो ही चलना उन्हें तो 3 दिन चैप्टर खत्म करना होंदा 4 क्वेश्चन कराने 20 होमवर्क देने अगर इस क्वेश्चन की मैं गल करदा 90% टीचर्स तो इदा ही लिखवा के खत्म कर देंगे कुछ कि राजा इक्विटी वाले दे इन्ने पैसे पे या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ना डिवाइड करो खत्म गल
इन्ना टाइम बचया ना, बट ਤੁਹਾਡਾ लॉजिक क्लियर होगा कि आ फॉर्मूला क्यों लगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰग ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਰ ਇਧਰੋਂ ਐਸੈਟਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਆ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ठीक है। So any doubt in this question? Next question 48, exam corner question 48, come quick। एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन 48 दोस्तों की सेम क्वेश्चन लग रहे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन, टैक्स रेट गिवन, प्रपोज डिविडेंड किनू देना, इक्विटी वालियां नु, कैपिटल ऑफ द कंपनी अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग रिजर्व्स गिवन है, करंट मार्केट प्राइस गिवन है, सारा क्वेश्चन सेम हो जाऊगा। बट एक चीज देखो, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਈਪੀਐਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 3.44। ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਨਸਰ 58.14, और ਤੁਹਾਡੇ बुक ਦੇ आंसर यस 58.14 3.44 सही है, मैच हो गए। प्राइस अर्निंग ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 58.14 ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 61, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ प्राइस अर्निंग रेशियो ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾइस अपॉन ईपीएस, यस और नो। बुक ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, प्राइस अर्निंग रेशियो, पॉइंट नंबर 4, फॉर्मूला चेक करो की लिखा, उल्टा लगाता। सो प्लीज इलस्ट्रेशन 61 ਲਈ डू नॉट रेफर द आंसर्स फ्रॉम द बुक। जो ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂ, ਖੁਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਆਂਦਾ ਆ ਸਮਝ ਆਇਆ, दैट्स ओके। सॉल्व करोगे बुक नाल कंफ्यूज हो जाओगे, बुक से 3-4 पॉइंट्स ਦੇ आंसर गलत आ, फॉर्मूला ही उल्टा लगाए हुए। उल्टे लग सकते हैं अगर क्वेश्चन दसे स्पेसिफाई करे कि आप फॉर्मूला लगाओ, दैट्स ओके। वैसे थोड़ी हर जगह क्वेश्चन कुछ भी लगाई जो फॉर्मूला, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 61 एंड क्वेश्चन 48 सेम है, 48 ने सही फॉर्मूला लगाए, इलस्ट्रेशन ने गलत फॉर्मूला लगाया, सो बी वेयर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 46। ABC Limited has made plans for the next year. It is estimated that the company will employ total assets of rupees 8 lakh, 50% of the assets being financed by borrowed capital at an interest rate of 16% per year, at an interest rate of बोलो 16% per year. The direct cost for the year are estimated at 4,80,000 rupees and all other operating expenses are estimated at 80,000 rupees. The goods will be sold to customers at 150% of the direct cost. Question specifically the direct cost da ki laga do 150%. Income tax rate is 60%. Calculate net profit margin and return on assets. कुछ अलग टाइप के वर्डिंग्स देखी क्वेश्चन, पूरे चैप्टर तो अलग। सो की कर रहे थे, सब तो पहली चीज तो नो गुड्स विल बी सोल्ड टू कस्टमर्स एट दिस रेट, इट्स लाइक अ मैजिक बॉक्स, दैट सेलिंग प्राइस विल बी 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, यस और नो। मैजिक बॉक्स की आ गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, सेल्स इज 150% ऑफ कॉस्ट, तो इतने की आ गया 50 द प्रॉफिट। उस तो अगली डायरेक्ट कॉस्ट की वैल्यू था गिवन सी कितनी 4,80,000, पुट करता सड़को सेल्स आ गई, इतने तक डन। नेक्स्ट चीज सानू टोटल एसेट्स गिवन, हाउ मच 8 लाख ने। एक चीज सोचो,
ਤੁਹਾਡੀ बैलेंस शीट दो साइड्स इधर सारे एसेट्स पे ये एसेट्स कितों खरीद पाने आप या तो इक्विटी एनसीएल सीएल आही हुंदा इत्थे सीएल ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀਐਲ ਲਿਖ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ दिस इज द बोरोड कैपिटल यस और नो अगर स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म की गल करिए तो दिस इज द बोरोड कैपिटल एनसीएल एंड इक्विटी इज आवर ओन कैपिटल ओन मनी यस और नो ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਸੈਟ ਹੈ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 50% of these assets means 4 lakh was financed by borrowed capital financed by borrowed capital borrowed capital means NCL loans debentures ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ 16% 50% by borrowed capital बाकी others ठीक है 4 लाख दे पूछा की क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट मार्जिन और नाल रिटर्न ऑन एसेट्स ठीक है नेट प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न ऑन एसेट्स इत्थे तक दा क्वेश्चन है ना साडा नेट प्रॉफिट ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ कॉस्ट सेल्स जीपी पता कि नहीं पता क्वेश्चन का यस और नो जीपी ब्रॉट डाउन आ गया सिंपल वेरी इजी उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस भी दसते कितने जाओगे पी एंड एल 80,000 रुपीज पुट करते और पी एंड एल का खर्चा जा सकता जो सानू पता सर बोरोड कैपिटल वाज एट एन इंटरेस्ट ऑफ 16% ਉਹਦਾ इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो पी एंड एल चाहता तो पी एंड एल च इंटरेस्ट ऑन लोन पाता बैलेंस किया गया नेट प्रॉफिट एग्री बैलेंस किया गया नेट प्रॉफिट बट दिस वाज बिफोर टैक्स क्योंकि क्वेश्चन से टैक्स भी है तो टैक्स तो नहीं आया ना दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% टैक्स रेट गिवन सी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ गया 38,400 चेक करो इतना ही सी आंसर दिस वाज द क्वेश्चन सेकंड पार्ट की पूछा रिटर्न ऑन एसेट्स रिटर्न ऑन एसेट्स फॉर्मूला की सीखिया होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ टोटल एसेट्स कितने थे ऊपर फाइंड कर ले सी 8 लाख दे सीगे पता ही सी परसेंटेज लगा दो खत्म क्वेश्चन बट इट वाज डिफरेंट नॉर्मल सॉल्विंग नहीं सी सारे चैप्टर की तरह क्लियर है क्या सो अगेन दिस इज टू बी हाईलाइटेड ये क्वेश्चन स्किप कर गए रिवाइज नहीं करके गए पेपर च सॉल्व नहीं होना इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की गिवन 46 द सेकंड पार्ट A company is capitalized by means जो कैपिटल स्ट्रक्चर की है प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स दीज आर द इक्विटी शेयर्स एंड ऊपर की है प्रेफरेंस शेयर्स टोटल 22 लाख ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेट 50% मार्केट प्राइस गिवन है ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड मतलब इक्विटी डिविडेंड पेबल पेड डेप्रिसिएशन इज गिवन you are required to calculate dividend yield cover for preference and equity dividend earning yield PE ratio net cash flow पूछूगा ਉਹਦਾ depreciation से समझ आ गया कि this is a non cash था रिवर्सिंग करवाऊंगा ना बस इन्हों 2 मिनट से समझिए खत्म करिए सब तो पहला काम की करना है इधर दे क्वेश्चन फॉर्मेट बना लो यू आर गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करके माइनस करता प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनूगा 6 लाख दा 7% 6 लाख दा 7% डिविडेंड 42,000 yes or no profits available for equity shares 5 lakh equity dividend कितना equity dividend 20% of face value 16 lakh 320 this is your retained earnings
सो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा डिविडेंड यील्ड मींस डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। ਹੁਣ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਪਤਾ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਔਨ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 16 ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਰੁਪਏ ਤੇ 20% ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ 20 ਪੈਸੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਆਊਗਾ अपॉन मार्केट प्राइस कितना 4 रुपीज इंटू 100 करके चेक करो आ गया आंसर 5%। 0.2 अपॉन 4 इंटू 100 इजी। नेक्स्ट वन कवर फॉर प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड कवर्स वाला याद है कंसेप्ट कवर ऊपर होता नीचे मींस प्रेफरेंस डिविडेंड का कवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड करोगे इक्विटी डिविडेंड का कवर मींस दिस अपॉन दिस तो 542 अपॉन 42 एक आंसर आ गया 5 लाख अपॉन 320 दूसरा आंसर आऊगा दोनों आंसर्स हो जाओगे यस और नो एंड दिस इज इन टाइम्स। उस तो बाद की पूछा अर्निंग यील्ड अर्निंग मतलब ईपीएस यील्ड मतलब नीचे मार्केट प्राइस तो ਤੁਹਾਨੂੰ ईपीएस पता नहीं पता फिलहाल कितना आऊगा प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 16 लाख ना डिवाइड करोगे यू विल गेट द ईपीएस इतने पहला वर्किंग नोट्स ईपीएस फाइंड कर लिया ईपीएस यूज कर लिया मार्केट प्राइस 4 रुपीज पता सी अर्निंग यील्ड रेशियो आ गई ये सुनो देन के बच्चे प्राइस अर्निंग रेशियो तो मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस लास्ट नेट कैश फ्लो जिन्ना टोटल कैश फ्लो आ उस डिविडेंड माइनस करीदा टोटल कैश फ्लो कितना पता चलूगा जिन्ना नेट प्रॉफिट से रह जाओ डेप्रिसिएशन ऐड बैक करो क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस तो टोटल कैश फ्लो आ गया उच्च ਹੁਣ डिविडेंड ਜਿਹੜਾ पे करना माइनस कर दो डिविडेंड्स ਕਿਹੜੇ ਸੀ प्रेफरेंस ਦਾ ਵੀ और इक्विटी ਦਾ भी दोनों माइनस ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नेट कैश फ्लो आ गया क्लियर है जा yes or no so with this our chapter is complete क्वेश्चन 7 देख लो ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ अगर शॉर्ट हुनी हो सकता I'll tell you दिखाइयो एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 7 ਤੁਹਾਨੂੰ given a firm the current assets 24000 firm the current liability 6000 how much can it borrow from a bank without reducing the current ratio below 1.5 मतलब you need CR 1.5 ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and current ratio is CA upon CL ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ borrowings ਕਰੀਏ मतलब borrowing ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ liability ਵਧੂਗੀ cash ਵੀ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.5 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰ दोनों ऐड होने दिस इज योर एरर यही एरर होगा तुसी एक जगह ऐड कर रहे हो माइनस नहीं होना बोरोइंग कर रहे ना राजा अगर लोन लिया बैंक तो बोरो किया तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਫ ਦੈਟਸ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਐਡ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗ